आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं और हम बात कर रहे हैं 9th और मैट्रिक के फिजिक्स के चैप्टर 5 की, जिसका नाम है वेक्टर्स, और ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। जो टॉपिक हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। शुरू करते हैं टॉपिक 5.1 इंट्रोडक्शन से। स्केलर क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं स्केलर क्वांटिटीज को। These are quantities that only have a magnitude and a unit of measurement. तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको जाहिर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और उनके साथ की यूनिट बताना हो। टाइम, डिस्टेंस, एनर्जी, वॉल्यूम एंड स्पीड आर सम एग्जांपल। और स्केलर क्वांटिटी की मिसालें कौन कौन से हैं? टाइम, डिस्टेंस, एनर्जी, वॉल्यूम और स्पीड। में हम जब भी टाइम, डिस्टेंस या एनर्जी और स्पीड को जाहिर करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके साथ, उसके मैग्नीट्यूड के साथ हमें सिर्फ उसकी यूनिट लिखनी पड़ती है। Normal arithmetic rules are used to add, subtract, multiply and divide scalar quantity. और तमाम मैथमेटिक्स के सारे बेसिक ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो स्केलर क्वांटिटी पे अप्लाई होती हैं, जैसे कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में अप्लाई होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। These are quantities that have a magnitude, a unit of measurement and a direction. और वेक्टर क्वांटिटीज को जाहिर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ साथ डायरेक्शन का बताना भी लाजमी होता है। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एंड वेलोसिटी आर सम एग्जांपल। और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल में यहाँ पर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम और वेलोसिटी शामिल हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाई बाय स्पेशल रूल्स। ये याद रखिएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज पे सिंपल अर्थमेटिक के रूल्स अप्लीकेबल नहीं होते और उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ स्पेशल रूल बनाए गए हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमेशा कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के फिजिकल क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताना पड़ता है। एग्जाम्पल करते हैं इसकी वेक्टर क्वांटिटीज की। अ ड्रिल मास्टर आस्क अ बॉय टू मूव 3 स्टेप। और अगर एक ड्रिल मास्टर उन स्टूडेंट को जिसको वो ड्रिल करवा रहा है, किसी बच्चे को कहे कि 3 स्टेप्स चलो, देन द बॉय हैज नॉट बीन टोल्ड द डायरेक्शन। और अगर उसको डायरेक्शन ना बताई जाए, टेलिंग द बॉय द डायरेक्शन विल रिमूव द कंफ्यूजन एंड मेक इट वेक्टर क्वांटिटी। और अगर बताया जाए उसको कि जी 3 स्टेप राइट पे या लेफ्ट पे या फॉरवर्ड, तो ये वो डायरेक्शन बताना लाजमी है, जिसके नतीजे में उस बच्चे की कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ये क्या बन गई? एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वो एग्जाम्पल्स करते हैं। टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ बॉडी वी नीड टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रही होगी तो हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बताना क्या होगी? लाजमी होगी। Velocity and acceleration also do not give a complete meaning if the direction is not mentioned. हम velocity और acceleration को उस वक्त तक completely specify नहीं करते जब तक कि हमें उसकी direction हमने ना बताई हो। There are many ways to denoting vector quantities. Vector quantities को जाहिर करने के बहुत सारे तरीके हैं। We will denote it by a letter with an arrow over it. जैसे कि यहाँ बताया गया है कि हम वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनाते हैं। किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर, लेटर के ऊपर हम एक एरो बनाते हैं। एंड इट्स मैग्नीट्यूड बाय द सेम लेटर विदाउट एन एरो वेक्टर। अगर हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताना हो तो हम एरो को एलिमिनेट कर दें तो वो जो सिंबॉलिकली हमने लेटर यूज़ किया गया था वो उसके मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है। वेक्टर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल अप्लाई होते हैं उनको हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। टॉपिक 5.2 वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ड्राउन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। और वेक्टर हम कैसे बनाते हैं? वेक्टर को एक लाइन के जरिए वादे किया जाता है और उस डायरेक्शन में बनाई जाती है जिस डायरेक्शन में वेक्टर हो। लेंथ ऑफ द एरो ऑन अ सुटेबल स्केल इंडिकेट्स इज मैग्नीट्यूड। और जब हम एरो ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी जो लेंथ है वो किसी भी हम सुटेबल स्केल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है।
द एरो हेड गिव्स इट्स डायरेक्शन, और जो एरो हेड है उसका वो क्या है, वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे फिगर 5.1 में दिया गया है, अ पर्सन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम अ सर्टेन रेफरेंस पॉइंट। एक आदमी है जो कि मूव करता है 50 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ एक दिए हुए निशान से। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नीड्स टू बी इंडिकेटेड टू रिप्रेजेंट दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नीड्स टू बी इंडिकेटेड टू रिप्रेजेंट दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को जो है वो इंडिकेट किया गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के जरिए। सेलेक्ट अ सुटेबल स्केल, इन दिस एग्जाम्पल 10 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। आमतौर हम क्या करते हैं, एक सूटेबल स्केल चूज करते हैं जिसके नतीजे में वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, और इस एग्जाम्पल के अंदर 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट किया गया है 1 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पे ये डायग्राम शो कर रही है उस वेक्टर को। हमने एक स्केल चूज किया कि 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट बाय 1 सेंटीमीटर, और कहा गया था इस पर एक पॉइंट से वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, लिहाजा एग्जैक्टली डायरेक्शन हमने नॉर्थ की रखी। और क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर कवर करता है और डिस्टेंस कवर किया गया है 50 किलोमीटर का, तो यहाँ पे हम एक एरो ड्रॉ करेंगे, और वो कहाँ जा रहा होगा, वो जा रहा होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ, और इसकी लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन लाइन सेगमेंट ए बी, और जो है वो लाइन सेगमेंट A displacement of 50 km due north is represented by the directed line segment AB, और लाइन AB जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 50 किलोमीटर के नॉर्थ की तरफ जाने वाले वेक्टर को। कंटिन्यू करते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज ड्रॉन पैरेलल टू द नॉर्थ डायरेक्शन, और हमने नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ ही एक लाइन ड्रॉ की है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है जो कि AB वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। This line represents the displacement vector of 50 km towards north, और ये लाइन क्या बता रही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जाहिर कर रही है जो कि 50 किलोमीटर का है और नॉर्थ की तरफ। सिमिलर प्रोसीजर इज अडॉप्टेड टू रिप्रेजेंट ऑल अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर, और इसी तरीके से सारे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इन दिस एग्जाम्पल हैज बीन इंडिकेटेड विद रिप्रेजेंट टू नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और यहाँ पे हम डायरेक्शन जाहिर करने के लिए डायरेक्शन को कैसे एग्जाम्पल करें, वो जो हमारे पास एक डायरेक्शन इंडिकेटर लगा हुआ है उसके जरिए हम डायरेक्शन वाजे किया। 2 लाइन्स ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर, ये हमेशा क्या की जाती है, 2 लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं जो कि राइट एंगल पे क्रॉस कर रही होंगी, और वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिगर 5.2 में दिखाया गया है, वेक्टर्स में आल्सो बी रिप्रेजेंटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। A boat is moving with the velocity of 10 किलोमीटर पर आवर, एक कश्ती जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। डायरेक्शन ऑफ द बोट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द बैंक ऑफ द रिवर, और वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है बैंक ऑफ रिवर के साथ। वेलोसिटी ऑफ द बोट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसीडरिंग द एक्स एक्सिस पैरेलल टू द बैंक ऑफ द रिवर, और हम बड़े आराम से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम एक्स एक्सिस कंसीडर करें कि बैंक ऑफ रिवर के पैरेलल है। फिगर 5.2 रिप्रेजेंट कर रही है, a line segment making an angle of 30 degree with x-axis gives magnitude and direction of velocity of the boat by considering the x-axis parallel to the bank of the river। तो क्योंकि यहाँ पे x-axis को parallel to the bank of the river कंसीडर किया गया है, लिहाजा उसकी डायरेक्शन बता रही है 30 डिग्री के साथ, और जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर वो उसके मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज 5.3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। When a vector is multiplied by a number n, it remains a vector quantity। जब भी किसी वेक्टर को किसी नंबर n से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वेक्टर क्वांटिटी रहेगी और उसकी प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If n is positive, the new vector has the magnitude n times magnitude of the original vector। और n नंबर अगर पॉजिटिव है तो जो मल्टीप्लाई किया गया है यकीनी तौर पे वेक्टर n टाइम मैग्नीट्यूड में ज़्यादा हो जाएगा ओरिजिनल वेक्टर के लिहाज से। इट्स डायरेक्शन विल रिमेन द सेम, और उसकी डायरेक्शन एज इट इज रहेगी जैसे कि फंडामेंटल या बुनियादी वेक्टर की थी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिगर 5.3 3 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ। 3 वेक्टर्स हैं जो कि लाइन सेगमेंट के जरिए रिप्रेजेंट किए गए हैं। हियर इफ f इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर देन 2f इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर, बिकॉज f -2 था और हमने इसको 2f किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नतीजे में क्या होगा उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा और वो 2 सेंटीमीटर से 4 हो जाएगी, लेकिन माइनस साइन अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा।
एज वेल एज 1/2f का मतलब ये हुआ कि हमने f की लेंथ को हाफ कर दिया और कितना आया वो -1 सेंटीमीटर। और ये ड्रॉ की गई है लाइंस 2 सेंटीमीटर, एक वेक्टर था f, जब 2f करेंगे तो डायरेक्शन वही रहेगी और लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी डबल हो जाएगी। एग्जैक्टली जब हमने 1/2f किया तो उसकी जो f वेक्टर की लेंथ थी उसकी या मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बट डायरेक्शन एज इट इज वही रहेगी जो वेक्टर f की थी। द लाइन रिप्रेजेंटिंग दीज फैक्टर्स आर पैरेलल टू वन अनदर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई हैं क्योंकि वो वेक्टर जाहिर कर रही हैं। देयर एरो हेड आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। और उनकी जो एरो हेड है वो एक ही तरफ को है। एग्जाम्पल करते हैं फिगर 5.4। If the vector f is multiplied by a negative number minus m, the new vector has a magnitude n time magnitude of the original vector. और अगर हम वेक्टर f को एक नेगेटिव नंबर -n से मल्टीप्लाई करते हैं तब जो वेक्टर f था उसका जो नया वेक्टर बनेगा वो n टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस डायरेक्शन विल अपोजिट टू दैट ऑफ f, और माइनस साइन की वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ओरिजिनल वेक्टर के मुकाबले में उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। द वेक्टर f -2f and -1/2f आर शोन इन फिगर 5.4। और नेक्स्ट फिगर में बता रहे हैं कि वेक्टर f को मल्टीप्लाई किया हमने -n से तो रिजल्टेंट क्या आया, f का -2f और -1/f का। नेगेटिव साइन कॉजेज द रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड। और यहाँ पे माइनस साइन की वजह से वेक्टर f के जो रिजल्टेंट आएंगे 2f और -1/2f की फॉर्म में, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। सो हियर इज दिस वेक्टर f 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दिखाया गया है वेक्टर f 2 सेंटीमीटर का है, उसकी डायरेक्शन कुछ और है, लेकिन जब उसको हमने मल्टीप्लाई किया -2f से तो मैग्नीट्यूड तो 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन माइनस साइन किया से उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, बिल्कुल अपोजिट हो गई। सिमिलरली जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया f को -1/2 से तो 1/2 की वजह से उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, हाफ हो गया, लेकिन माइनस साइन की वजह से उसकी क्या हो गई, डायरेक्शन भी तब्दील हो गई। नेक्स्ट टॉपिक इज 5.4 नेगेटिव ऑफ वेक्टर। If we reverse the direction of a given vector without changing its magnitude or multiply a vector by -1, it become a negative vector. अगर हम किसी भी वेक्टर को की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो बगैर उसके मैग्नीट्यूड में कोई तब्दीली लाए, जिसका मतलब ये हुआ कि हमें उसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नतीजे में वेक्टर क्या कराएगा, वो नेगेटिव वेक्टर कराएगा। एग्जाम्पल करते हैं, फिगर 5.5 में गिवन है, गिवन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय OA वेक्टर। हमें एक वेक्टर दिया गया है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है OA से। द नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय OB। और क्या कर रहे हैं, इसे नेगेटिव वेक्टर बना रहे हैं हम जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है OB से। दीज आर टू डिफरेंट वेक्टर्स बिकॉज देयर डायरेक्शन आर डिफरेंट। ये दोनों अब क्या हो गए, तो मुख्तलिफ वेक्टर हो गए क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, तब्दील हो गई है। वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। व्हेन एडिंग वेक्टर्स द ओनली कंसर्न इज देयर नेट रिजल्ट। जब हम वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं तो उनका कंसर्न, हमारा जो असल मकसद होता है वो क्या होता है, उनके नेट रिजल्ट क्या आते हैं। फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स द कंसर्न इज विद द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं तो हमारा कंसर्न ये होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो आया जहां से वेक्टर स्टार्ट हुए थे। Resultant vector is a single vector whose effect is the same as the combined effect of the given vector. तो रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो कि तमाम वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होता है। सपोज वी वांट टू ऐड टू वेक्टर्स a and b, their resultant r is given by r इज इक्वल टू a प्लस बी। हम सपोज करते हैं दो वेक्टर हैं आपस, एक a है और एक b है, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो जब दो वेक्टर्स ऐड किए जाएंगे तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर ही आएगा और r इज अ रिजल्टेंट वेक्टर है, तो r इज इक्वल टू a प्लस बी। टू ऐड वेक्टर्स ग्राफिकली वी यूज द फॉलोइंग मेथड्स, जैसे कि फिगर 5.6 में बताया गया है। ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द वेक्टर a and b on the suitable scale with respect to reference axis। जो रेफरेंस पॉइंट है वहां से हम वेक्टर ए और बी के लिए सूटेबल एक्सेस चूज करके क्या करेंगे, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन सच दैट द हेड ऑफ ए कोइंसाइड विद द टेल ऑफ बी। अब हम ये करेंगे कि जो पहला वेक्टर ए थे उसके हेड के ऊपर दूसरा वेक्टर बी प्लेस करेंगे। Draw the representative line of the another vector r from the tail of A to the head of the B।
अब हम क्या करेंगे, अब जो दोनों वेक्टर ए और बी हमने ऐड किए हैं कुछ इस तरीके से कि पहले वेक्टर ए बनाया, उसके बाद वेक्टर बी को इस तरह प्लेस किया कि जब जो कि वेक्टर ए के हेड से शुरू हो रहा था, मतलब वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के ऊपर कॉन्साइड होगी और वहाँ से हमने वेक्टर बी बनाया। एंड फाइनली फिर हम एक और वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि फर्स्ट वेक्टर ए जो था उसकी टेल से शुरू होगा और लास्ट वेक्टर बी जो था उसके हेड तक ड्रॉ होगा। दिस वेक्टर आर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो अब जो हमारे पास वेक्टर हासिल हुआ है, ये नया वेक्टर, वो है वेक्टर आर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, जो हमने ए और बी को ऐड करके बनाया है। यहाँ पे जाहिर हो रहा है वेक्टर ए है, तो वेक्टर बी है, वेक्टर बी को हमने इस तरह प्लेस किया कि वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के हेड पे कॉन्साइड हो गई, एंड देन वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी के हेड तक हमने एक और वेक्टर ड्रॉ किया। तो ये जो वेक्टर आर आया यहाँ पर, ये है वो रिजल्टेंट वेक्टर जो कि ए और बी को ऐड करने पे आया है। दिस मेथड ऑफ द एडिंग वेक्टर इज नोन एज हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। टू ऐड 3 और मोर वेक्टर्स ग्राफिकली, तो ये जो वेक्टर को ऐड करने का मेथड आया हमारे पास, इसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। To add 3 or more vectors graphically, they are drawn at the suitable scale such that the head of one coincide with the tail of the other। जो कुछ अंदाज से अगर 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर भी होंगे तब भी ग्राफिकली उनको ऐड करने का यही मेथड है कि पहला वेक्टर ड्रॉ होगा और दूसरा वेक्टर उसकी टेल से शुरू हो और दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड से शुरू होगी। The resultant vector is given in magnitude and direction by the straight line directed from the tail of the first vector to the head of the last vector। और जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें हासिल होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा कि हम फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक की लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो बता रहा होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और जो उसकी डायरेक्शन होगी एग्जैक्टली वो ही रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ग्राफिकल मैथड में कंटिन्यू करते हैं। If a number of vectors act parallel to each other, the resultant of such vector is a vector whose magnitude is equal to the sum of the magnitude of all vectors. If a number of vectors act parallel to each other, the resultant of such vector is a vector whose magnitude is equal to the sum of the magnitude of all vectors। तो तमाम वेक्टर को ज्वाइन करने पर जो रिजल्टेंट आएगा वो तमाम वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम का होगा। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर, और क्योंकि उन तमाम वेक्टर की डायरेक्शन सेम है लिहाजा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी जो कि जिन वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनकी थी। एग्जाम्पल 5.1 की बात करते हैं। अ कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर वेस्ट, 100 किलोमीटर साउथ एंड फाइनली 150 किलोमीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अ कार है जो ट्रैवल कर रही है 200 किलोमीटर वेस्ट की जानिब, देन 100 किलोमीटर साउथ पे, और आखिर में 150 किलोमीटर एट द एंगल ऑफ 60 विद साउथ टू विद, और आखिर में 150 किलोमीटर विद द एंगल ऑफ 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। पूछा ये क्या है, बताइए कार कितना चली है उसका, और पूछा ये क्या है बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। 3 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। नंबर ए सॉल्व करते हैं इसको। हमें गिवन है डायरेक्शनल मीटर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, देन 4 सेंटीमीटर जो है वो फर्स्ट वेक्टर है जो बता रहा है हमें टूवर्ड्स द वेस्ट, देन 2 सेंटीमीटर जो है नंबर 2 वेक्टर जो बता रहा है टूवर्ड्स द साउथ, एंड 3 बता रहा है हमें 3 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी और वो जा रहा है 60 डिग्री के ऊपर फ्रॉम साउथ ईस्ट टू साउथ। इन तीनों वेक्टर को हम हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास 4 सेंटीमीटर टूवर्ड द वेस्ट हमने वेक्टर रखा, उसके बाद सेकंड वेक्टर उठाया जो कि 2 सेंटीमीटर लेंथ थी उसकी, और उसको प्लेस हमने इस तरह किया कि वो फर्स्ट वेक्टर की हेड से शुरू हुआ और उसकी सेकंड वेक्टर की टेल हमने हेड पे कॉन्साइड कर दी। देन थर्ड वेक्टर हमने लिया और थर्ड वेक्टर को सेकंड वेक्टर पे इस तरह प्लेस किया कि सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आ गई, एंड देन फाइनली हमने फर्स्ट वेक्टर की टेल से एक लाइन ड्रॉ की जो कि लास्ट वेक्टर मतलब थर्ड वेक्टर की हेड तक ड्रॉ हुई, और इसकी लेंथ आई यहाँ पास 5.2 सेंटीमीटर, और जो इसकी डायरेक्शन है वो बता रहा है हमें कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है 5.2 सेंटीमीटर। गिवन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर ड्रॉन बाय चूजिंग अ सूटेबल स्केल। तो पहले हमने क्या किया, एक सूटेबल स्केल चूज किया, उसके बाद हमने उनको ड्रॉ किया।
The resultant displacement r is obtained with the help of the head to tail rule of the vector addition, और फिर हमने वेक्टर एडिशन के रूल हेड टू टेल के जरिए जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर r हासिल किया। लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट AD इज मेजर्ड 5.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर की लेंथ हासिल हुई हमें रिजल्टेंट वेक्टर AD की। जब हमने इसको ड्रॉ किया था तो हमने चूज किया था 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 50 किलोमीटर। So the magnitude of the resultant displacement is 5.2 multiplied 50 km is equal to 260 km. Using a protractor, we find that the direction of the resultant is 60 degrees south of west. और यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर था, और यहाँ पर रिजल्टेंट आया था 5.2, सो 5.2 मल्टीप्लाई 50 किलोमीटर इज इक्वल टू 260 किलोमीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट उसने कार ने तय किया है वो 260 किलोमीटर है, और हम प्रोट्रैक्टर की मदद से हम इसको एंगल मेजर करेंगे तो वो निकला यहाँ पर 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। एग्जाम्पल 5.2 सॉल्व करते हैं। अ सर्टन बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन, मेकिंग एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द एक्स एक्सिस। एक बॉडी है जिसके ऊपर 3 फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन और 40 न्यूटन अप्लाई हो रही है, और उनके एंगल रिस्पेक्टिवली 30, 60 और 90 डिग्री हैं एक्स एक्सिस के लिहाज से। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। और पूछा गया कि बताइए इस बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही होगी। फर्स्ट जो फोर्स लग रही है वो 2 सेंटीमीटर की है, उसका एंगल है 30 डिग्री। सेकंड जो वेक्टर है हमारे पास उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर और एंगल है उसका 60 डिग्री। थर्ड जो फोर्स है उसको हमने 4 सेंटीमीटर चूज किया और उसकी डायरेक्शन क्या है 90 डिग्री। एंड देन हमने फर्स्ट फोर्स प्लेस की एक्सिस के लिहाज से 2 सेंटीमीटर, एंगल था उसका 30 डिग्री। सेकंड फोर्स हमने चूज की थी 3 सेंटीमीटर की, उसकी लेंथ था 60 डिग्री। वो हमने इस तरह प्लेस की कि फर्स्ट वेक्टर की टेल के ऊपर, वो हमने इस तरह प्लेस की कि फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल आई। देन यहाँ पर 2 ड्रॉ हो गया। देन थर्ड वेक्टर जो कि 4 सेंटीमीटर की लेंथ थी और एंगल था 90 डिग्री, वो हमने अपने सेकंड वेक्टर पे इस तरह प्लेस किया कि सेकंड वेक्टर के हेड के ऊपर थर्ड वेक्टर की टेल आई। फिर फाइनली हमने जहाँ से वेक्टर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, मतलब उसकी टेल से लेकर और लास्ट वेक्टर के हेड तक हमने एक लाइन ड्रॉ की, और जो लाइन ड्रॉ हुई है AD हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। The directed line segment AD represent the magnitude and direction the three forces represented by line 1, 2, 3। यहाँ पे line 1, 2, 3 रिप्रेजेंट कर रही है किसको, अप्लाइड फोर्सेस को, जबकि जो फाइनल हमारे पास AD आया है वो क्या है, वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर रहा है। The three given forces are represented in magnitude and direction by directed segment 1, 2 and 3। और यहाँ पे 3 फोर्सेस जो रिप्रेजेंट कर रही थी वो 1, 2, 3 शो कर रही थी लाइन के जरिए, लाइन सेगमेंट के जरिए हमने उनको रिप्रेजेंट किया है। फिगर 5.8a में द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस आर डिटरमाइंड बाय हेड टू टेल रूल इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AD। और हम देखा कि जो रिजल्टेंट फोर्स आया हमारे पास वो हमने इन तीनों को हेड टू टेल रूल के जरिए जब ऐड कर दिया तो रिजल्टेंट यहाँ पर सेगमेंट आया AD, जो कि क्या है, वो लाइन सेगमेंट है जो कि शो कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स को भी और उसकी डायरेक्शन को भी। Length of AD is measured and come out to be 8.2 centimeter and makes an angle of 67 degree with the x-axis। और वहाँ पर जो रिजल्टेंट AD आया है उसकी हमने मेजरमेंट की तो वो है 8.2 सेंटीमीटर, और वो एंगल बना रहा है 67 डिग्री का x-axis के साथ। Magnitude of the resultant force is 82 Newton and it acts in a direction making an angle of 67 degree with एक्स एक्सिस। और हमने देखा जब हमने 8.2 को अपने स्केल से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया हमारे पास 82 न्यूटन का, और डायरेक्शन कितनी आई उसकी 67 डिग्री विद एक्स एक्सिस। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, लेट वेक्टर B टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर A। फर्स्ट करते हैं, हमें वेक्टर B को सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर A से। फर्स्ट मल्टीप्लाई वेक्टर B बाय -1। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर B को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। The reverse the direction of the vector B and produce the vector -B, negative of the vector B। तो क्या करेंगे, हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर B को तो ऑटोमेटिकली उसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन सिर्फ उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थे उसके मुकाबले में। Add A and -B, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर A और B को आपस में माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि फिगर 5.9 में दिया गया है। द रिजल्टेंट R इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ A टू द हेड ऑफ -B। और यहाँ पर जो -B वेक्टर है, और अब हम वेक्टर A के टेल से लेकर वेक्टर -B के हेड तक जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे ये क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा।
it can be written as vector r is equal to vector a plus माइनस का वेक्टर b, देन वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। डायग्राम में ज़ाहिर करते हैं। वेक्टर a हमें गिवन है, वेक्टर b हमें गिवन था, हमने मल्टीप्लाई किया इसको -1 से, तो अब क्या हुआ, b की मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर ही हमें मिला, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, b के मुकाबले में बिल्कुल अपोजिट हो गई। देन हमने वेक्टर a प्लेस किया और वेक्टर -b को इस तरह प्लेस किया कि वेक्टर b की टेल वेक्टर a के हेड पे आई। देन हमने वेक्टर ए के टेल से लेकर वेक्टर बी के हेड तक एक लाइन ड्रॉ की और ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। नेक्स्ट टॉपिक इज 5.5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ब्रांच है मैथमेटिक्स की। डील्स विद द रेशियोज बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम इन फिजिक्स। और ये हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मददगार साबित होता है। वी कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ABC। रिमेंबर, राइट एंगल ट्राइंगल में जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो एक्चुअली 90 डिग्री की अलामत होता है। वी कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ABC। रिमेंबर, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमेशा 90 डिग्री को शो करता है। सो हेयर BC is the opposite side of the angle theta called the perpendicular। और यहाँ पे पॉइंट A के साथ एक एंगल थीटा दिया गया है, उस थीटा की जो अपोजिट साइड वाली है उसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो कि लेंथ क्या है, लेंथ BC है। तो BC लेंथ इज अ परपेंडिकुलर फॉर एंगल थीटा। AB is the adjacent side of the angle theta called the base। और एंगल थीटा की साइड के साथ जो एडजेसेंट साइड है, और एंगल थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड है AB, वो क्या है, वो बेस कहलाएगी। साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। और हम जानते हैं 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसे कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। यहाँ पे वो क्या है, AC। Different trigonometric ratios which give the ratios between the various sides of the right angle triangle are। हम जानते हैं डिफरेंट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि इनकी साइड के आपस के रिलेशन को जाहिर करती हैं, और वो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। और यहाँ पे अपोजिट साइड बराबर है लेंथ BC के, जबकि हाइपोटेन्यूस क्या थी, AC के बराबर थी। सो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC इस केस में। देन कॉस थीटा ऑलवेज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, और इस केस में एडजेसेंट साइड की लेंथ है AB, जबकि हाइपोटेन्यूस हमें AC गिवन है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, और यहाँ पे अपोजिट साइड बराबर है BC के, जबकि एडजेसेंट साइड बराबर है AB के। सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। फॉर साइन थीटा 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, फॉर साइन 30 डिग्री, फॉर साइन थीटा साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 which is also equal to 0.5, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 which is equal to 0.707, sin 60 degree is equal to √3/2 which is equal to 0.866, and sin 90 degree is equal to 1। तो sin 0 डिग्री बराबर होता है 0 के, sin 30 बराबर होता है 0.5 के, sin 45 बराबर होता है 0.707 के, जबकि sin 60 बराबर होता है 0.866 के, और sin 90 बराबर होता है 1 के। देन फॉर cos थीटा, cos 0 डिग्री is equal to 1, cos 30 degree is equal to 0, cos 30 equal to √3/2 is also equal to 0.866, cos 45 is equal to 1/√2 is equal to 0.707, cos 60 is equal to 1/2 is equal to 0.5, and cos 90 degree is equal to 0। यहाँ ये बात जो समझने वाली है वो ये है कि cos और sin का जो रिलेशन है वो ये है कि जब sin में एंगल बढ़ने की जो वैल्यूज आती हैं वो cos में एंगल कम होने की वैल्यू आती है। जो sin 0 है वो बराबर है cos 90 के, जो sin 30 है वो बराबर है cos 60 के, और sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम है, जबकि जो sin 60 है वो बराबर है cos 30 के, और जो sin 90 है वो बराबर है cos 0 डिग्री के। तो ओरिजिनली sin 30 इज इक्वल टू cos 60 एंड sin 60 इज इक्वल टू cos 30, जबकि 45 दोनों की वैल्यू सेम है, और जो sin 0 है वो cos 90 के बराबर है, और जो sin 90 है वो cos 0 के बराबर है। बिल्कुल इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan की बात करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, फॉर टेंजेंट थीटा tan 0 इज इक्वल टू 0 होता है, देन tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 which is equal to 0.577, टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1, tan 60 इज इक्वल टू 1.732, and sin
एंड tan 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये बड़ा आराम से वैल्यू आ सकती है। कैसे हम जानते हैं टेंजेंट थीटा रेशियो क्या है? टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। तो हम साइन की वैल्यूज को कॉस की वैल्यू से उसी पर्टिकुलर एंगल में डिवाइड करते जाएंगे, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? आपस टेन की वैल्यूज आती चली जाएंगी। इस वीडियो में आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और यही बताइए कि मजीद कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स में आपको हमसे हेल्प रिक्वायर्ड है। हमारी वेबसाइट विजिट करने के साथ साथ हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब और लिंक्डइन पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।